जय माता दी दोस्तों, आइए देखते हैं कि भादो पूर्णिमा की पूजा कैसे की जाती है और भादो पूर्णिमा कब है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और श्री सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व है, परंतु भाद्रपद मास की पूर्णिमा का और भी विशेष महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा श्राद्ध होता है। इसके अगले दिन से ही पितृपक्ष का प्रारंभ होता है। वैसे तो भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पितृपक्ष का हिस्सा नहीं माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगती हैं। निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस बार पूर्णिमा का व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना है, चंद्रोदय का समय क्या है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर दिन शुक्रवार को शाम 6:07 से प्रारंभ हो रही है। भाद्रपद तिथि का समापन अगले दिन यानी 10 सितंबर को दोपहर 3:28 पर होगा। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर को ही होगी। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, कर्म, स्नान दान, व्रत आदि रखा जाएगा। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले भक्तों को किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। उससे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। भाद्र पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर के व्रत और पूजा किया जाता है। भाद्र पूर्णिमा का व्रत रखने से घर में सुख शांति के अलावा अखंड सौभाग्यवती की भी प्राप्ति होती है और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में भाद्र पूर्णिमा को भाग्यशाली तिथि मानी गई है। इस दिन धन संपदा प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूर्णिमा के मध्य रात्रि को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और रात के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। भोग में पंचामृत चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। बिना तुलसी दल के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह पूजा करते समय कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। भोग लगाकर सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें शुद्ध साफ फलाहारी ही करनी चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज या किसी भी तरह का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो परिवार के लोग भी न करें। सामर्थ्य हो तो राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी शुभ समय में दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। हो सके तो तुलसी के पास दीपक जला दें। कहा जाता है कि जिस घर में हमेशा तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ श्री हरि का वास होता है। माना जाता है कि सनातन सत्य रूपी भगवान विष्णु कलयुग में अलग अलग रूप में आकर लोगों को मनवांछित फल देते थे। जैसे जिसकी श्रद्धा भक्ति होती है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। लोगों के कल्याण के लिए श्री हरि ने सत्यनारायण का रूप धारण किया। कहते हैं कि कलयुग में जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करता है तो उसे सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए भी आप भगवान विष्णु या सत्यनारायण का व्रत रख सकते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप सत्यनारायण भगवान विष्णु की पूजा कथा कर सकते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन जरूर करें। अपने समर्थ अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस दिन उमा महेश्वरी का व्रत भी रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु जी से हो गई। महर्षि शंकर जी द्वारा दी गई बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुण जी के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर बोले कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हारे हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगे।
यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर मुक्त होने का उपाय पूछा। उस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो। तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और उसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। इसलिए पूर्णमासी का व्रत रखने से खोया हुआ मान सम्मान सुख समृद्धि सब वापस मिल जाती है। शाम को नहा धोकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चंद्र को एक लोटे में जल लेकर लाल फूल रोली अक्षत सब लेकर चंद्रदेव को जल अर्पित करें।